जब 3307 वाली वैकेंसी में 3 गुना बच्चे बुलाकर भी पोस्ट पूरी नहीं हो पाई, तो यहां पर मात्र 20,000 बच्चों को बुलाकर के पोस्ट पूरी हो जाए ऐसी संभावना बहुत। 20,000 बच्चों को बुला रहे हैं तो कट ऑफ बहुत हाई रहेगी। ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी है और कहीं ना कहीं इसमें कोई दम भी नहीं। दोस्तों कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और कल से जब से एक विभागीय सर्कुलर वायरल हुआ है आपके DVPST के लिए, कल से आप लोगों के बहुत ज़बरदस्त तरीके से कमेंट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेल आ रहे हैं और उनमें केवल एक ही बात लिखी दिखाई दे रही है कि सर ये 20,000 बच्चों को बुला रहे हैं, अब हमारा क्या होगा। या जो 115, 120, 125 वाला भी है, 130 वाला बच्चा भी है, वो भी अब शंका में आ गया है कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है वो इतनी शंका में क्यों आ रहा है, पर नॉर्मलाइजेशन जैसी जो चीज़ है उसका कुछ पता नहीं है। बिल्कुल आप ऐसे मान सकते हैं, आपने परीक्षा दी, फॉर्म भरा कि आपने लकी ड्रॉ के बॉक्स में अपनी पर्ची डाल दी है और अब किसका लकी ड्रॉ निकलेगा किसका नहीं निकलेगा, शायद ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। अब इस संदर्भ में आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कृपया करके इस वीडियो को सावधानी से पूरा देखिए, नहीं तो आप अनाप शनाप कमेंट लिखने लगते हैं, फिर बाद में मुझे रिप्लाई करना पड़ता है और फिर आप क्षमा याचना उन चीज़ों के लिए करते हैं, तो मैं ऐसी स्थिति में आपको डालना नहीं चाहता। तो कुछ टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। 20,000 बच्चों को मात्र DVPST के लिए बुलाने की संभावना है, तो ये कहां तक कितना सही है। और क्योंकि 20,000 बच्चों को ही बुला रहा है, लगभग 10,000 की भर्ती में लगभग 2 गुने बच्चों को बुला रहा है, तो कट ऑफ बहुत हाई रहेगी। ऐसी बहुत सारी बातें आपके सामने आ रही है। 120 और 30 वाले भी डर में हैं, क्या रिवाइज्ड आंसर की आएगी या नहीं आएगी, और क्या क्योंकि यहां पर 20,000 बच्चों को बुला रहा है तो क्या सेकंड लिस्ट लगाएंगे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है सभी के लिए, ये मैं आपको बाद में दूंगा, बट उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। और पिछली बार नॉर्मलाइजेशन में जिनके कमेंट को मैंने आधार बनाया था, उन्होंने बताया था आप चाहे तो उनका नाम जाकर 2016 वाली लिस्ट में देख सकते हैं, रिजल्ट वाली लिस्ट में देख सकते हैं, जिनकी रैंक 302 है और नाम है नितिन यादव, ठीक है। उनका नाम आप देख सकते हैं 2016 के UPSI सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के बीच में। उन्होंने पिछली बार भी बहुत गहन तथ्य रखे थे और इस बार भी उन्होंने बहुत गहन तथ्य रखे हैं, तो उन तथ्यों पर भी चर्चा करने वाले हैं और इन पॉइंट्स पर भी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले एक बार आपको मैं वो कमेंट दिखा देता हूं, उसके बाद बारी बारी से इन चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप ध्यान से इन चीजों को समझते और सुनते रहिए। इधर देखिए आप लोग, सबसे पहले निशांत यादव, क्षमा चाहता हूं, नितिन यादव बोल रहा था मैं। निशांत यादव जी ने कमेंट करके जानकारी हमको दी, और ये मतलब इसमें से कुछ तो हमको पता है, पर कुछ क्योंकि वो भर्ती का पार्ट थे तो वो बिल्कुल सटीक आंकड़े आपको दे रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं है, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इन्होंने बोला कि 2016 वाली भर्ती में सिर्फ 9,618 बच्चे बुलाए गए थे, यानी कि भर्ती थी 3307, ठीक है, और लगभग 3 गुना बच्चे इन लोगों ने बुलाए। पिछली वाली भर्ती में 3 गुना इन्होंने बच्चे बुलाए, ठीक है। और 3 गुना बच्चे बुलाने के बाद क्या हुआ, जिसमें से 2,486 लोगों ने ही दौड़ पास की, ठीक है। आपको पता है कि 2016 की जो भर्ती है उसमें इतने ही लोग फाइनली सिलेक्टेड हैं। सरकार ने कह दिया कि इतने ही बच्चे योग्य हैं, ठीक है। अब आप बात समझते जाना सारी। जबकि भर्ती 3707 पदों पर थी, यहां पर शायद इनसे टाइमिंग मिस्टेक हो गया है, ये 3307 थी, 3307। आज भी भर्ती सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस UU ललित के अधीन है, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। ये थोड़ा सा अलग मुद्दा है, पर हम बात करते हैं सब चीजों की। वहां 3 गुने बुलाए थे, यहां 2 गुने बुला रहे हैं, ठीक है। जबकि ट्रेनिंग पूरे किए हुए 15 माह होने जा रहे हैं, सब दरोगा घर पे हैं। इन्होंने बोला है कि मेरी उस भर्ती में 302 रैंक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब इन्होंने और सारी चीजें दी हैं, ठीक है। यहां सब चीजों के बारे में हम भी डिस्कशन करेंगे। इन्होंने कहा हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग या मन बहलाने के लिए बातें ठीक लगती हैं, लेकिन जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है उसका निष्कर्ष ये है
कि अब कोई फाइनल आंसर की नहीं आएगी, सिर्फ एक लिंक आएगा जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ भरेंगे और उसमें केवल यह पता चलेगा कि यू आर एलिजिबल फॉर DVPST और नॉट, आप योग्य हैं या नहीं है, आप आ रहे हैं या नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। दूसरे पॉइंट में लिखते हैं क्षमा चाहता हूं, उपरोक्त DVPST के परिणाम में एलिजिबल कैंडिडेट्स को हफ्ते या 15 दिन में DVPST का एडमिट कार्ड का लिंक वेबसाइट पर दिखने लगेगा और DVPST और दौड़ में अधिकतम 7 दिन का अंतर होगा। 2016 वाली भर्ती में DVPST 26 जून 2018 के 4 दिन बाद दौड़ 1 जुलाई 2018 से प्रारंभ हो गई थी। कितने सटीक आंकड़े नीतीश यादव जी दे रहे हैं। उसके बाद आगे बोल रहे हैं नीतीश यादव जी, कैंडिडेट को अपने नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद पता चलेंगे। आगे लिख रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनका सेक्शनल भी पार नहीं हुआ था, जो बिल्कुल हताश होकर बैठे हैं, उनके लिए बात बोल रहे हैं। DVPST के रिजल्ट तक सभी लोग दौड़ की प्रैक्टिस करते रहें। कोई ऐसा हो जिसके सेक्शन में किसी सेक्शन में 11, 12, 13 क्वेश्चन ही सही हो रहे हो, वो भी दौड़ लगाते रहें, क्योंकि पिछली भर्ती में मैं कई ऐसे बंदों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। कुल 2486 सिलेक्टेड में से 400 लोग ऐसे हैं जो रॉ मार्क्स में सेक्शनल में पास नहीं थे, उनके GS में 17, 18 और 19 थे और वो न सिर्फ पास हुए बल्कि उनमें से 2 तो टॉप 100 कैंडिडेट में सिलेक्टेड हैं। तो पिछली वाली भर्ती मतलब आगे बोल रहे हैं और आगे बेस्ट ऑफ लक बोल रहे हैं। तो नीतीश यादव जी का पूरा देख लिया। अब देखो इस वाली भर्ती में जहां तक अनुमान है ये केवल 2x ही बुला रहे हैं, जबकि पिछली भर्ती में इन्होंने 3 गुना बच्चे ही बुलाए और 3 गुना बच्चे बुला के मतलब कि 9500 प्लस बच्चे इन्होंने बुलाए यहां पर, जिनमें से दौड़ को क्लियर कर क्या हुआ 2486 बच्चे ही दौड़ को कवर कर पाए। तो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं मतलब इंपॉर्टेंट बहुत बात हो जाती है कि आप 10,000 की भर्ती में आप केवल कितने बच्चे बुला रहे हो, आप केवल 20,000 बच्चों को बुला रहे हो। इन 20,000 में कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकलेंगे, कुछ लोग हाइट चेस्ट में आउट हो जाएंगे, बहुत सारा बच्चा दौड़ में आउट हो जाएगा क्योंकि दौड़ के लिए समय नहीं मिला है और मतलब इतना आसान भी नहीं है और कठिन भी नहीं है दौड़। तो जब 3307 वाली वैकेंसी में 3 गुना बच्चे बुलाकर भी पोस्ट पूरी नहीं हो पाई, तो यहां पर मात्र 20,000 बच्चों को बुलाकर के पोस्ट पूरी हो जाए ऐसी संभावना बहुत कम है, पोस्ट पूरी भर जाए ऐसी संभावना बहुत कम है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये चली जाती है कि अब ऐसा लग रहा है कि ये भर्ती कहीं ना कहीं खाली चली जाएगी, क्योंकि 3307 पदों में से भी मात्र 2486 पद ही भर पाए। तो यहां पर तो 95 में से 34 पद हैं और आप कॉल कर रहे हो 20,000 बच्चों के लिए। तो अब पता नहीं है किस हिसाब से गणना चल रही है, क्या हो रहे, कम से कम 4 गुना बच्चों को बुलाते तो उसमें से सब बच्चे छटते। अब इसमें कहीं ना कहीं योग्य बच्चा हो, पता नहीं उसका क्या होगा, सब मतलब लोग असमंजस में हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये चली जाती है, क्योंकि ये 20,000 बच्चों को बुला रहे हैं तो कट ऑफ बहुत हाई रहेगी। ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी है और कहीं ना कहीं इसमें कोई दम भी नहीं दिखता, क्योंकि हम लोग ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते कि कट ऑफ हाई। अब कट ऑफ हाई होने से क्या मतलब है, अगर कोई बच्चा 100 क्वेश्चन पे है उसके लिए अगर 105 110 पे कट ऑफ लग रही है तो उसके लिए हाई है। कोई बच्चा 105 पे है उसके लिए 115 पे लग रही है तो उसके लिए कट ऑफ हाई है। तो कट ऑफ हाई होने का कोई भी पैमाना निर्धारित नहीं है, पर एक जो सामान्य कट ऑफ बताई जा रही है 110 के आसपास सब लोग बता रहे थे। मैंने भी आपको बताया था कि जेन्युइन तरीके से अगर चीजें हुई होंगी तो कट ऑफ जनरल कैटेगरी का 105 से 110 के बीच में फॉल होना चाहिए, पर क्योंकि 20,000 बच्चों को ही कॉल कर रहा है तो कट ऑफ के बढ़ जाने के चांसेस यहां पर दिख रहे हैं। पर इसमें एक बात की अनिश्चितता है, वह अनिश्चितता यह है कि किसी को भी पता नहीं है कि किसका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि 54 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ और उसमें से कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट आसान थी, कौन सी शिफ्ट मीडियम थी, या किस शिफ्ट में कौन सा सेक्शन मुश्किल था, उसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और नॉर्मलाइजेशन में 10 से 15 क्वेश्चन बढ़ भी सकते हैं और 10 से 15 क्वेश्चन घट भी सकते हैं। तो इसीलिए यह पॉइंट निकलकर सामने आ रहा है
कि 120 और 130 वाले भी अब डर में हैं, क्योंकि हो सकता है कि 130 वाला जो हो, मैंने कंडीशन बताई थी आपको कि 130 लाने की दो कंडीशन है, या तो बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार है या वो किसी आसान शिफ्ट में बैठ गया है तो उसके 130 बन गए हैं। अगर आसान शिफ्ट में बैठ गया है 120 वाला या 130 वाला तो बहुत हद तक चांसेस हैं उस बच्चे के जो मार्क्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। और दूसरी कंडीशन है, जो बच्चा 90, 95, 100 के आसपास है उसकी भी दो शर्तें हैं, या तो बच्चा पढ़ने में थोड़ा कमजोर रह गया या मतलब उस दिन परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाया, या उसकी शिफ्ट बहुत ज्यादा टफ बैठ गई। यदि उसकी शिफ्ट बहुत ज्यादा टफ बैठ गई तो उसको नॉर्मलाइजेशन में संभव है कि उसके 10 से 15 क्वेश्चन बढ़ जाएं। तो यहां पर पूरा का पूरा अनिश्चितता का दौर जैसे चल गया है और लकी ड्रॉ जैसी स्थिति यहां पर बन गई है। अब यह नहीं पता कि किसका सिलेक्शन होना है किसका नहीं है। एक बात आप तय मान लीजिए, जिन बच्चों के 80 क्वेश्चन सही हैं या जिनके 85 क्वेश्चन सही हैं उनकी संभावनाएं तो अब ना के बराबर ही है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर भी नहीं बढ़ेंगे कि आपके 20, 25, 30 क्वेश्चन सही हो जाएं। अधिक से अधिक 10 से 15 क्वेश्चन की बढ़ोतरी हो सकती है और इतनी ही घटोतरी भी आपको देखने के लिए इस परीक्षा में मिल सकती है। तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं 120-30 वाले भी डर रहे हैं। कट ऑफ हाई जाने की बात कर चुके हैं। अब तीसरी बात ये कर लेते हैं, एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपने एक चीज पे ध्यान दिया होगा, नीतीश यादव जी ने कहा कि मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा जिन बच्चों का सेक्शनल पार नहीं था और नॉर्मलाइजेशन में वो लोग अच्छी तरह सेलेक्ट हो गए। लगभग 400 लोग ऐसे थे जो सेक्शनल में अंदर आ गए, ठीक है। और उसके बाद उनमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जो टॉप 100 में सिलेक्टेड हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका सेक्शनल रह गया नॉर्मलाइजेशन की वजह से, और इसी कारण से भर्ती सुप्रीम कोर्ट में अटकी पड़ी है। अब ये जाने भगवान क्या हो रहा है इस भर्ती में। पर एक बात इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों के क्वेश्चन 100 आ रहे हैं या 95 आ रहे हैं या 105 आ रहे हैं या 110 आ रहे हैं और उन लोगों का कोई सा सेक्शन में सेक्शनल पार नहीं हो रहा है, उन लोगों को भी दौड़ लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स सेक्शनल भी पार हो जाएं और आपके मार्क्स बढ़ भी जाएं। तो यह इंपॉर्टेंट बात है। अब रिवाइज्ड आंसर की के बारे में जो नीतीश यादव जी कह रहे हैं वो ये है कि उनको नहीं लगता कि रिवाइज्ड आंसर की आएगी और अभी सीधे रिजल्ट ही डिक्लेयर होगा, क्वालिफाइड फॉर डीवीपीएसटी नॉट और यस, है ना, इतना ही पता लगेगा। और मुझे भी ऐसा ही अनुमान है कि रिवाइज्ड आंसर की आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इससे ठीक पहले जो भर्ती हुई है आपकी किस चीज की, फायरमैन की और आपकी जेल वार्डन की, उसमें इन लोगों ने आंसर की देने के बाद रिवाइज्ड आंसर की नहीं दिया और सीधे के सीधे रिजल्ट देके डीवीपीएसटी देन फिजिकल करवा लिया। तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आपको रिवाइज्ड आंसर की देखने के लिए नहीं मिलेगी। पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए कि रिवाइज्ड आंसर की नहीं आएगी, क्योंकि कल जो नोटिस मतलब जारी हुआ है, जो सर्कुलर बहुत ज्यादा वायरल हुआ है, उस नोटिस में जो अपर महानिदेशक हैं और जो मतलब और प्रशासन के लोग हैं उन लोगों के लिए पत्र भर्ती बोर्ड से जारी हुआ। भर्ती बोर्ड से जारी होने के बाद उन्होंने डीवीपीएसटी और फिजिकल कराने के लिए, स्पेशली डीवीपीएसटी के लिए उन्होंने दलों के गठन की बात की है। यानी कि आपकी जो दौड़ या डीवीपीएसटी है वो जनवरी के दूसरे सप्ताह से प्रारंभ हो जाने के पूरे चांसेस हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। रिवाइज्ड आंसर की के बारे में ये इंपॉर्टेंट बात। अब तीसरी ये बात है, आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सेकंड लिस्ट आएगी, पर जैसा ये कमेंट मैंने आपको दिखाया उसमें सरकार ने क्या काम किया, 9500 प्लस बच्चों को बुलाया, उनमें से सब 2486 को फाइनल किया और 2486 को फाइनल करने के बाद बाकी ये कह दिया कि बाकी बच्चे अयोग्य इसमें साबित हो गए। नहीं तो भर्ती बोर्ड चाहता उन वैकेंसी को पूरी करने के लिए सेकंड लिस्ट लगा सकता था, और मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि सेकंड लिस्ट लगने के चांसेस भी बहुत कम है। नहीं लगेगी ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, पर मुझे इतना पता है कि भर्ती बोर्ड, और आपको भी ये पता है, भर्ती बोर्ड इस भर्ती को निपटाने की जल्दी में है और इस भर्ती को साफ एकदम क्लियर करके और मतलब फिनिश करने की जल्दी में है। तो सेकंड लिस्ट के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सभी दौड़ करते रहें
क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अभी बाकी है। ये सारी बात मैंने आपको स्पष्ट कर दी है। अभी अगर आवश्यकता होगी तो कुछ मुद्दों पर अभी और भी बात करनी है। आप लोग इस समय बिल्कुल निराशा का त्याग करते हुए अपनी दौड़ की तैयारी में बहुत बेहतर ढंग से लगे रहिए, क्योंकि ये नहीं पता कि किसकी पर्ची अब खुलने वाली है। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।